नवारण मंत्र की डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर। वांगमाया ब्रह्म सुस तस्मात् षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यो वां श्रोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युक्ततः विच्चेन वारणकोर्ण स्यान् महानंददायकः। अब उन्होंने पहले यहाँ पर प्रणव बता दिया आप लोगों को कि देवी का प्रणव क्या है। यहाँ पर बता दिया माया बीज ह्रीम, ये देवी का प्रणव है। तो ओम विष्णु का प्रणव है, या पुरुष जो देवता होते हैं उनका प्रणव होता है। शक्ति का प्रणव है रीम। यहाँ तक कि जो उनकी जो एम इत्यादि ये भी प्रणव ही होते हैं भगवती के। जब क्लीम मंत्र कहीं आएगा बीज मंत्र, तो वो शिव शक्ति जोड़े में होते हैं, उनका आकर्षण मंत्र उसको बोलते हैं। ठीक। तो आप लोग को नवारण मंत्र सबको पता ही है। ओम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें तो भगवती का प्रणव लगा ही है ना। एंग, रींग, क्लींग, वही है ना, ये तो लगा हुआ है। तो एंग तो भगवती सरस्वती की शक्ति, रिंग भगवती भुवनेश्वरी की शक्ति, क्लींग यानी शिव शक्ति, क्लींग यानी कामाख्या की शक्ति, कामेश्वर कामेश्वरी, क्लींग यानी कृष्ण और राधा की शक्ति। जोड़े में है, क्लींग हमेशा जोड़े में है, याद रखना। विष्णु लक्ष्मी की शक्ति, ब्रह्मा सरस्वती की शक्ति। तो ये सारी शक्ति इस एक एक बीज मंत्र में आ जाती है, जोड़ा हमेशा जोड़ा। और प्रणव यानी भगवती का प्रणव रीम। तो इसलिए नवारण मंत्र में मैंने पहले बता दिया, यहां पर इन्होंने दे दिया वाणी की शक्ति है एंग, माया शक्ति रींग, ब्रह्मसु यानी काम, काम कामेश्वर कामेश्वरी, काम कामनाएं जो हमारी, उसकी शक्ति। भोग और मोक्ष कैसे मिलता है इस मंत्र में, क्योंकि क्लीम जो मंत्र है वो आपकी सारी कामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। तो जीते जी आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो लेकिन आपकी बुद्धि सही हो, इसलिए पहले ही वो बीज मंत्र लगा दिया एंग। ये बुद्धि को सही रखेगा, ये सरस्वती का बीज मंत्र है, ये बुद्धि को सही रखेगा और वाणी की देवी सरस्वती पर ये असर करता है। तो एंग को वाग बीज मंत्र भी बोलते हैं, वाणी का मंत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाणी आपकी सही हो, बुद्धि आपकी सही हो। अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कुछ तो एक हुआ है ना कि वाणी से कुछ गलत निकल गया तो कितना बवाल मचा है। किसी के बारे में चल रहा है, आप लोगों को पता है, केस नहीं बताऊंगी नहीं। बट मैं बता रही हूँ कि वाणी में अगर गलती हो गई तो सारा किया करा एक मिनट में धराशायी हो सकता है। इसलिए जो लोग इसका मंत्र जप रहे हैं, हमारे यहाँ हमेशा सरस्वती का आह्वान है। लोग तांत्रिक सब बन रहे हैं, सब लोग भैरव जी को सीधा पूजते हैं और फिर गलतियां करते हैं। क्यों हो रही है? वाणी पर कंट्रोल नहीं। हमारे यहाँ पहले गुरु गणपति, गुरु को पहले याद करना होता है, फिर गणेश जी को याद करना पड़ता है, फिर भैरव को याद करना पड़ता है, फिर देवी को बुलाना पड़ता है। ठीक। तो गुरु पहले, और गुरु रूपिणी देवी ही है। तो ये जो एंग मंत्र है ना, ये वाणी का मंत्र, ये गुरु का भी मंत्र है। गुरु को जब नमस्कार करते हैं तो गुरु को योनि मुद्रा में एंग बोलते हुए नमस्कार करते हैं। ये इतना सूक्ष्म है इसकी बातें, और इतना ये इम्पोर्टेंट है। तो योनि मुद्रा दिखाएंगे और गुरु को नमस्कार करने में, और एंग मंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक। ये भी एक बात है। एंग इज गुरु, एंग इज वाणी, एंग इज सरस्वती, एंग इज राजमतंगी। ठीक। रिंग तो आपको पता चला गया, भुवनेश्वरी, माया बीज, ब्रह्मसु काम, कामनाएं सारी पूरी करने के लिए, क्लीन बीज। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि छठा व्यंजन अर्थात च, फिर उसके बाद उसका आ का आकार यूज किया तो चा, और फिर म यानी सूर्य की शक्ति, चा मुंडा। और फिर उन्होंने दक्षिण कर्ण कहा कि राइट, वो कोडेड कर दिया इसको, बट उसका ये जो 20वां जो श्लोक है वो नवारण मंत्र है, उसको पूरे कोडेड रूप में बताया गया है, बट अब कुछ कोडेड है नहीं क्योंकि बुक तो सबके पास अवेलेबल है। इसलिए ये जो एंग रिंग क्लिंग चामुंडा, इसमें सूर्य की शक्ति भी चलती है। और टंकार इसके अंदर आता है, टंकार यानी कि काटने की शक्ति है, टकार, टकार से, और इसमें नारायण की शक्ति भी मिक्स हो जाती है कह रहे हैं। तो सूर्य की शक्ति, सूर्य यानी शिव भी होते हैं, तो सूर्य की शक्ति, नारायण की शक्ति, वायु इत्यादि, यानी जो पंच तत्व देवताओं महोदय की शक्ति, ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाती है। और विच्चे यानी कि काट देने वाला। तो ये ऐसा मंत्र है नावारण मंत्र कि ब्रह्मसु वहां से शुरू होता है, जो कि सब आपकी इच्छा कामनाओं को पूरी करता रहेगा। सारे देवी देवता आपके फेवर में रहेंगे, आपके साथ प्रसन्न रहेंगे। इसमें सूर्य की शक्ति, नारायण की शक्ति, शिव की शक्ति, देवी की शक्ति सब चल रही है। जीवन पर्यंत ये शक्तियां
आपको हमेशा आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम से दूर करेंगी और इच्छा पूर्ति करेंगी, और अंत में आपको मुक्ति भी ये देंगी। तो इसलिए जब कोई ये मंत्र करता है, अपने लिए करेगा, कई बार जीवन में बहुत उथल पुथल होगा, क्योंकि ये मंत्र ऐसा है। लेकिन एक बार उथल पुथल होकर के आपके जो पुराने कर्म फल थे, राशि फल थे, जब नष्ट हो जाएंगे, जब आप एकदम शुद्ध पवित्र हो जाओगे, धीरे धीरे बुद्धि आने लगेगी, और ये जपते जपते ऐंग जपते 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 बुद्धि एकदम पवित्र हो जाएगी। जब गुरु का आशीर्वाद आपके अंदर पूरी तरह से आएगा, तो आपका जीवन एकदम सुंदर होता जाएगा। तो इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। ये है नवारण मंत्र का अर्थ। फिर से पढ़ दो। नवारण मंत्र का अर्थ क्या है? किसको मना रहे हैं नवारण मंत्र में? चित्त स्वरूपिणी सरस्वती, जो मेरे चित्त में है सरस्वती। चित्त क्या है? मन बुद्धि अहंकार। हे चित्त स्वरूपिणी सरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, काली का क्या दिया भाव? आनंद देने वाली काली। हे आनंद रूपिणी महाकाली, हम क्यों कर रहे हैं नारायण मंत्र का जप? ब्रह्म विद्या पाने के लिए। ब्रह्म विद्या क्या है? श्री विद्या इज इक्वल टू ब्रह्म विद्या। समझ में आया? तो हम ब्रह्म विद्या को पाने के लिए ये जप कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिका देवी। कितना स्वरूप, कितना सुंदर स्वरूप चंडिका का दिया। हम डरते हैं ना चंडिका से। काली वाली नहीं दिखती, इतनी भयंकर नहीं दिखती चंडिका। कैसे दिखती है चंडिका? आह, प्यारी सी पहले महाकाली, सुंदर सुंदर डस्की ब्यूटी। फिर महालक्ष्मी, यानी सज धज के आके बैठ जाई। वो जो काली थी, काली क्या करेगी? पहले सारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगी, हिला हिला के सब कुछ। हंसेगी, हंस हंस के सब कुछ निकाल देगी, रजोगुण तमोगुण को दूर, और जीवन एकदम सारे प्रॉब्लम्स को दूर। अब क्या करेगी? फिर सर लक्ष्मी बन करके आके बैठ जाएगी एकदम सुंदर से आपके घर में। वैभव, ऐश्वर्य, धन सब कुछ आएगा। और फिर बुद्धि फिर से आसुरी ना हो जाए, इसलिए वही काली लक्ष्मी बनी, फिर वही लक्ष्मी सरस्वती बन करके आप सबकी बुद्धि में बैठ जाएगी। फिर बुद्धि भी सही, लक्ष्मी भी सही, महाकाली फिर एक ख्याल रखती रहेगी। और जब काल रात्रि, मतलब जब जीवन का अंतिम समय आएगा, ये लेकर के जाएगी अपने धाम में। तो हे चंडिका, तो ये सुंदर रूप है तेरा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये चंडिका का असली स्वरूप है। आपको नमस्कार है। क्या करो हे चंडिके? तुमसे एक ही प्रार्थना है। क्या? ये जो अविद्या रूपी जो रस्सी में जो हम बंधे हुए हैं ना, इसको अविद्या रूपी रस्सी को तुम काट दो। इस ग्रंथि को, इस अविद्या रूपी, इस अज्ञान रूपी ग्रंथि को काट करके हमें तुम मुक्त करो।